हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को लेके काफी क्वेश्चंस रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उसको रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अभी की डेट में क्या अपॉर्चुनिटीज है या वेट एंड वॉच की सिचुएशन निकल के आती है। इस वीडियो में जो भी बात हो वो आपकी लर्निंग, नॉलेज और एजुकेशन के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड वैसे बिजनेस करती है ठंडे का, और फिलहाल शेयर जो है वो पूरा ठंडा हो रखा है और यही प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टर्स को कि अभी की डेट में क्या करें, और जिनके पास नहीं है वो ये सोच रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी क्या। आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले समझिए अभी रिसेंट में मैनेजमेंट ने क्या कहा है। मैनेजमेंट ने बताया कि बैड वेदर कंडीशंस थी कैलेंडर ईयर 2025 के लिए, इसलिए इनकी इतनी ग्रोथ नहीं आई, ये मैनेजमेंट ने बताया है। डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो आ सकती है 2026 के कैलेंडर ईयर में। नींबूज जीरा ये जो है मार्च 2026 में कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। नींबूज जीरा नाम से एक ड्रिंक जो है वो लाने का प्लान कर रही है। इंडिया में कोई कैपेक्स की तैयारी नहीं है फिलहाल की डेट में। इंटरनेशनल बिजनेस में देखिए ट्विजा के थ्रू एक्विजिशन हुआ है, उसके थ्रू कंपनी काम कर सकती है, कैपेक्स कर सकती है। अभी क्या हो रहा है, साथ में कंपनी जो कैश आएगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो ट्विजा के एक्विजिशन में जाएगा, साथ में साउथ अफ्रीका में ब्रेवरीज बिजनेस या अल्कोहल बिजनेस जो है वो करने जा रही है। किसके साथ? कार्ल्सबर्ग जो है उसके साथ पार्टनरशिप करी है, वहां पे वो बिजनेस होगा। साथ में कैश का कुछ यूटिलाइजेशन वो डिविडेंड बढ़ाने के लिए कर सकती है। दैट्स व्हाट मैनेजमेंट सेड इन फरवरी 2026। तो ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है। अब आओ जरा यहां पर एक सेकंड के लिए इसको देखो, यहां सिचुएशंस क्या निकल के आती है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स द वरुण बेवरेजेस चार्ट। ये हमारे सामने चार्ट है और एक सपोर्ट पे बार बार अटेम्प्ट हो रहा है, हो सकता है सपोर्ट तोड़ने की कोशिश हो रही हो। पहले देख लेते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं, फिर आगे चलेंगे कि आज की डेट में चार्ट्स क्या बोलते हैं। यहां समझना, फंडामेंटल डाटा को देखेंगे तो एक चीज आपको पता चलेगी, कंपनी छोटी मोटी नहीं है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का अभी भी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 50 का है, आरओसी आरओई कम हो गया है और 50 का पी अब ज्यादा भी लग रहा है। एक टाइम पे पी काफी ऊपर था, लेकिन जब तक ग्रोथ है तब तक पी को लेके कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगता। जिस दिन ग्रोथ बंद होती है कंपनी की, उस दिन पी को लेके जस्टिफिकेशन चालू हो जाते हैं। प्रमोट होल्डिंग अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, थम्स अप फॉर दैट। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन आगे ग्रोथ मार्केट को दिखे तो कुछ बात बने। मार्केट कैप टू सेल्स काफी ज्यादा है, पेग रेशियो भी काफी ज्यादा निकल के आता है। यहां देखो जरा, ये हमारे सामने पी चार्ट जो है वो इस कंपनी का, दैट्स द पी चार्ट। यहां देखो 100 की पी थी जुलाई 2024 में। अब आप प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए अपने एंड पे। यहां पे हम इसको करते हैं, ये देखो लेटेस्ट अगर हमें दिखेगा तो 100 की पी दिखती है पिछले कुछ सालों में। ये और पुरानी पी है, लेकिन उसके बाद में काफी ज्यादा वरुण बेवरेजेस के प्राइस में एडजस्टमेंट देखा गया और 62 के आसपास का एवरेज पी रेशियो लास्ट 5 ईयर्स का। क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं और एफआईआईज क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। तो इस साल भी हर साल की तरह दिसंबर में ग्रोथ है, वो दिक्कत नहीं है। और मार्जिन्स जो है उसमें प्रेशर आया है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस स्पीड से नहीं बढ़ पाए। हालांकि हम इसका पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि दिक्कत कहां से शुरू हुई थी, वो हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 196 का प्रॉफिट आपका 260 करोड़ का हो गया, जो कि अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। अब देखो जून में इसका प्रॉफिट क्यों आता है बेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, आप कह लो इंडिया में समर सीजन स्टार्ट होता है और इसकी रिवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ती है। जून में, सितंबर में अच्छी रिवेन्यू आती है। अभी आते हैं यहाँ पर, इसको देखना, यहाँ हमारा ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा और पूरा ईयरली जो P&L है वो समझो। इसमें कैलेंडर ईयर चलता है, ये ध्यान रखना। तो देखो दिसंबर 21, दिसंबर 22, 23, 24, 25। अब आप ग्रोथ देखो, यहां से यहां ग्रोथ अच्छी थी, ये ग्रोथ अच्छी थी। अब देखो ग्रोथ कितनी कम हो गई, तो रिवेन्यू टूट रही है, ग्रोथ कम हुई है। प्रॉफिट्स में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स में आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, बट रिमूव अदर इनकम पार्ट फ्रॉम दैट और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो। अब ग्रोथ देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ भी कितनी कम हो गई। 1600 से 2800, 2800 से 3700, 3700 से 4800, ये तो अच्छी ग्रोथ थी। 4800 से 5000, ये कहाँ ग्रोथ है? ग्रोथ नहीं मानी जाती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है और मार्केट फिर वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। अब यहाँ पे आओ, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग फिलहाल इस क्वार्टर में तो उन्होंने चेंज नहीं करी, हालांकि पीछे उन्होंने बेची थी। एफआईआईज इस बार भी बेच के निकल गए हैं, डीआईआईज को माल दिया है, पब्लिक ने भी माल बेचा है और अभी भी लगभग 9 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं। हालांकि वो कम हुए हैं, पहले 9 लाख 2000 थे, अब 872 हो गए। उससे पहले 968 थे, जो कि अब लगभग 1 लाख शेयर होल्डर जो है पिछले 2 क्वार्टर में निकल चुके हैं। अब आइए यहां पर हम चलते हैं चार्ट्स पे, बिना टाइम गंवाए और सिंपल शब्दों में देखते हैं कि अभी की डेट में क्या किया जा सकता है। उससे पहले मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। यहां पर वरुण बेवरेजेस को मैंने हमारे एसटीपी इन्वेस्ट एंड वेल्थ, जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है, इसमें दे रखा था।
लेकिन जैसे युद्ध की अनाउंसमेंट हुई उस टाइम पे मेरे पास 6% माइनस में था हमारी एसटीपी इन्वेस्ट इन वेल्थ में, तो हम लोगों ने वहां पे 6% माइनस में इसमें एग्जिट लिया था। दैट इज माय अनाउंसमेंट एंड दैट इज माय डिस्क्लोजर कि हमने अभी रिसेंट में ही एग्जिट किया था 6% माइनस में, कि हमें युद्ध के हालात बन गए, एक बार निकलना चाहेंगे। उसका स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे बताया, नाम नहीं बताया, लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने बताया है कि हम निकल रहे हैं। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 6% ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, ओके, और हमने कट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कई लोगों को ये डरता है कि खाली कोई प्रॉफिट बताता है। हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, प्रॉफिट भी है, लॉसेस भी है, जो है रियल है। और रियल चीज़ें हो सकता है कम पसंद आए, बट अपने लिए हमारे प्रिंसिपल्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ आ जाओ, सबसे पहले इसको देखो, ये हमारा पूरा देखो डाटा, ये रहा। अब इसको समझना, वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक मौका था इसके पास इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने का, लेकिन एक बार में नहीं करता। वो एक जो करेक्शन थी वो आई, उस करेक्शन के बाद वापस बाउंस आके कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं हुआ। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ना ही इसके ऊपर आने की, नीचे जाने के बाद ऊपर आने की जल्दी दिखा रहा है। ये टाइम ले रहा है इसके नीचे, तो टाइम ले रहा है तो दिक्कत है। यहाँ पे साथ में अगर मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, कई लोग कहते हैं वॉल्यूम आ गए, वॉल्यूम की वजह से देखो ये होगा। देखो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ समझना, वॉल्यूम यहाँ भी थे ना, ये दिख रही है वॉल्यूम की कैंडल, ये वाली होगी कोई, है ना। उसका क्या हुआ? अगर आप इस वॉल्यूम की कैंडल को नवंबर में देख के मार्च में ये सोचते हो कि अरे अरे देखो वॉल्यूम थे, तो पता कर लो क्या है, 4 महीने में 0 बट्टे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। सो खाली वॉल्यूम देख के एक्शंस नहीं होते। फिर तो देखो ये रेड वॉल्यूम भी आ गए। अब बोलो क्या भी बदल जाएगा? प्राइस एक्शन के साथ होता है। और जहां पे भी आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे मेरा एनालिसिस जो है वो गलत हो सकता है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है, मुझे निकलना चाहिए, तो वहाँ पे क्विक डिसीजंस होने चाहिए। जैसे हमने 5-6% पे क्विक डिसीजन लिया कि काटो, खत्म करते हैं, तो उस टाइप के डिसीजंस होने चाहिए। अनदर रीजन क्या था यहाँ पर, जो सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे हिला, मैं यहाँ पे आपको पहले मंथली दिखाता हूँ। इसको देखो, ये मंथली चार्ट है। यहाँ पर हुआ क्या है अब समझना, और अभी की डेट में क्या हो सकता है वो देखो। ये एक ही जोन पे कितने अटेम्प्ट कर चुका है, कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, पहली बार बाउंस और तेज था, दूसरी बार थोड़ा कम हुआ, तीसरी बार थोड़ा और कम हुआ, चौथी बार थोड़ा अच्छा हुआ, उसके ऊपर सस्टेन करता तो एक ट्रेंड बन जाता, नहीं कर पाया, हमें व्यू चेंज करना पड़ेगा। नीचे आ रहा है, दैट मीन्स इस सपोर्ट के टूटने की तैयारियां हो सकती है। क्या टूटेगा ही हमें नहीं पता। अभी कौन सी स्टेज है, दैट इज कंफ्यूजिंग स्टेज। तो कंफ्यूजिंग स्टेज में कोई डिसीजन नहीं लिए जाते, वेट एंड वॉच किया जाता है फॉर द क्लैरिटी मिलेगी तो देखेंगे। यानी बुलिशनेस कहां मिल सकती है? बुलिशनेस के लिए मुझे कम से कम आप इस जोन के ऊपर लाके सस्टेन करवाइए। अगेन इस जोन के ऊपर आएगा तब मुझे बुलिशनेस मिलेगी। अच्छा, मंदी कब रुक सकती है उसका जोन अलग है, ये बुलिशनेस का जोन है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, लेकिन मंदी रुकने के इंडिकेशंस कब आएंगे उसका जोन अलग है, जो वीकली चार्ट पे हम बात करेंगे। आओ फिर एक डिसीजन कैसे लेते हैं जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहां आ जाओ, ये देखो मंदी कब रुकेगी। मंदी इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टिक जाओ, ओके, अप्रॉक्सीमेट ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप टिक जाओ तो भी मैं कह सकता हूं कि आप मंदी रोक रहे हो। लेकिन जब तक इसके ऊपर भी आप नहीं टिक रहे हो तब तक मैं मंदी रुकने की बात नहीं करूंगा। देखो दो चीज है, एक तो है मंदी रुकना और एक है ट्रेंड बनना। ट्रेंड यहां बनेगा, मंदी यहां रुकने के इंडिकेशन आएंगे, तो मेरा अलर्ट क्या होगा, अलर्ट जोन ये होगा। ओके, क्लियर हुआ इतना? अब डर क्या है? डर ये है कि एक ही सपोर्ट पे, एक चीज समझो, ये मैं आया और ये मानो मेरा सपोर्ट है, मैं यहाँ पे बार बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ओके, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि शायद सपोर्ट टूट जाए। चांसेस है, संभावनाओं का गेम है, कोई गारंटी तो मार्केट में है नहीं, तो मुझे संभावनाओं के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना होगा। मानो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जब ट्रेंड इसके ऊपर बनेगा तो रिव्यू कर लेंगे, बजाय कि यहाँ पे देख लेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो अभी की डेट में ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज साइडवेज टू बेरिश। क्या ट्रेंड है? तो अब देखो इसको वापस लिखते हैं यहाँ पे, डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, तीनों का ट्रेंड क्या है? तीनों का ट्रेंड हमने देखा साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड है। ओके, ये इतना क्लियर हो गया, ये हमने बात कर ली। अब क्या वरुण बेवरेज खराब कंपनी है, कैसी है, क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अब आ जाओ यहाँ चलते हैं। एक बार मैं कुछ नोट बनाता हूँ, आप मुझे बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है? आई कैन बी रॉन्ग टू, यहाँ पे आप बताना। तो सबसे पहले वरुण बेवरेज का फंडामेंटल चेकअप करते हैं। फंडामेंटली कैसी है? अच्छी है। वैल्यूएशन कैसे है? भाई वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, ठीक ठाक कह सकते हैं। ग्रोथ है बिजनेस में, बिल्कुल है, लेकिन ग्रोथ कुछ लिमिटेड फैक्टर्स के साथ है, वो कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करेगी। उसमें कैंपा भी हो सकती है, दूसरी चीजें भी हो सकती है, समर सीजन कैसा जाएगा वो भी हो सकती है। अगर फिर से बारिश ज्यादा हुई तो फिर से इसकी ग्रोथ रुक सकती है, तो ये भी हमें नोट करना होगा। बिजनेस ग्रोथ वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्लियर हुआ, फंडा अच्छे हैं, वैल्यू अच्छी है। नाउ अब मैं एक चीज देखता हूं, टेक्निकल्स कैसे हैं? टेक्निकल है साइडवेज टू बेरिश। ओके,
अब इस केस में डिसीजंस लेने वाले बुल्स कैसे डिसीजन लेते हैं वो हम सीखते हैं। तो पहली कैटेगरी ये है जो कह रही है कि मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस, ठीक है, वाली कंपनीज अगर करेक्शन के बाद मिल जाए, जैसे कि अभी ये लगभग 40% करेक्शन हो गया, तो ये कहता है कि 40 से 60% करेक्शन के बाद मिल जाए, ये कैटेगरी 1 का बुल है, वो ये कह रहा है फंडामेंटली अच्छी कंपनी करेक्शन के बाद 40 से 60% नीचे मिलती है, तो वो कहता है कि मैं एक्यूमुलेट करने को तैयार हूं। तो इसके लिए क्या होता है, ये एक्यूमुलेट करने को तैयार है तो ये एक्यूमुलेट करता है, लेकिन इसकी मेंटेलिटी रहती है कि अभी करेक्शन और भी चल सकता है, मतलब थोड़ा और भी नीचे आए तो ये देखने को तैयार होगा, प्लस यहां पर ये मिनिमम 2 साल के व्यू के साथ जाता है। तो ये वाली कैटेगरी किसकी है, जो 2 साल वेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं फंडामेंटल बेसिस पे, और अभी करेक्शन जितना हुआ है लगभग थोड़ा और करेक्शन भी हो तो ये तैयार है। ये फर्स्ट कैटेगरी, तो इनको एक्यूमुलेशन किया जाता है। क्या इनको कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनका विजन क्लियर है, इनका टाइम पीरियड क्लियर है, एक बार में ले नहीं रहे, नीचे नीचे आएगा, धीरे धीरे लेंगे, इनको दिक्कत नहीं आती। अब आती है दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? मेरे जैसे लोगों की। कैसी कैटेगरी है? जो टेक्निकल्स के साथ में अपना काम करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड है साइडवेज टू यहां पर बेरिश, तो वो कह रहे हैं कि जब आप बेरिश से थोड़ा रुक के बुलिश हो जाओगे ना, देन वी विल एंटर। तो अभी की डेट में ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी कैटेगरी वाले लोग वेट कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करे। अब थर्ड कैटेगरी, थर्ड कौन सी होती है? जब भी इतने बड़े सपोर्ट पे कोई भी प्राइस कोई भी स्टॉक आता है तो एक थर्ड कैटेगरी होती है। थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? उसको हम कहते हैं रिस्क टेकर। ओके, रिस्क टेकर्स। रिस्क टेकर कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि चलो इतने बड़े सपोर्ट के पास है, अभी उस सपोर्ट से 5-10% ऊपर चल रहा, 5-7% ऊपर चल रहा होगा, एक काम करते हैं, सपोर्ट को हम क्या करते हैं, अपना एसएल बना के देखते हैं। वो कई रिस्क टेकर होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया कैटेगरी जो मेरी वाली है वो ये है। दूसरी ये कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें विजन क्लियर होना चाहिए 2 साल का, और अभी करेक्शन और चल सकता है, उसको लेकर माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरी ये है रिस्क टेकर, ये भी अपनी कैटेगरी है अलग अलग, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। आई एम पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी कि फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है, बट टेक्निकली जब सही होगी देन आई विल रिव्यू। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अभी फिलहाल वॉर वगैरह की भी है, और साथ में अगला सीजन कैसा आएगा वो भी हमें नहीं पता। और अगर वो अच्छा आना ही है, मानो अगर मार्केट में समर सीजन को लेके कुछ बुलिश मोमेंटम आना शुरू हुआ, तो ये बेयर जोन से बुलिश जोन में आएगी, तब देख लेंगे हमें दिक्कत क्या है, हम उस टाइम पे रिव्यू कर लेंगे, क्या होगा 5-7%, 10% ऊपर मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ होना ही नहीं है। सो आई वुड लाइक टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल एंड चेक एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। तो ये तीनों चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ आई है, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। किसी तरह का अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, डाउट रहा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वेव एनालिसिस के ऊपर हमारा जो कूपन कोड है हैप्पी होली, वो 8 मार्च तक वैलिड है। और अगर आप एक फीमेल हैं, एक वुमन है, एक गर्ल है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को ही है। मेरी तरफ से 2 दिन के लिए आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अगर आप कोई भी वुमन हमारा लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मिलेगा। आप उसके लिए हमारी टीम से, जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं, और आप अपना बता सकते हैं कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, और आप बता सकते हैं कि आप कौन सा प्रोग्राम, यानी वेव एनालिसिस में कोई भी प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए आपको कूपन कोड दिया जाएगा, जहां पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे जो नॉर्मल डिस्काउंट चल रहा है वो है हैप्पी होली पे 15%, लेकिन अगर आप लर्निंग लेने के लिए आ रही है, आप एक वुमन है, आप एक गर्ल है, आप एक फीमेल है, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर 100 रुपए का हमारा प्राइस है तो 15% डिस्काउंट के साथ 85 रुपीज़ होता है आम जनता के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। आप वुमन है तो हमारी तरफ से इंटरनेशनल वुमन डे के 2 दिन का एक गिफ्ट रहेगा, आपको 85 की जगह सिर्फ 80 रुपीज़ ही पे करना रहेगा। 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिलने वाला है ऑन द बेस प्राइस, यानी 100 रुपीज़ पे टोटल 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद होगी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, डिटेल आपके सामने है, बाकी वेबसाइट पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।